नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 अप्रैल सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। HPSC ने निकाली ट्रेजरी ऑफिसर की भर्ती, 1 लाख रुपए तक मिलेगी सैलरी। हरियाणा के कृषि मंत्री अफसरों पर भड़के, 23 मंडियों में सरसों की आवक कम, कारण बताओ नोटिस थमाया। कोसली व रेवाड़ी मंडी के सेक्रेटरी बदले। हरियाणा की 131 करोड़ की 8 परियोजनाओं में मंजूर। जींद में नहर आधारित वाटर प्रोजेक्ट, तो वहीं रोहतक में बरसाती पानी के लिए बनेगा डिस्पोजल। हरियाणा में ग्रुप C भर्ती के लिए 12वीं पास जरूरी, सरकार ने संशोधित किए भर्ती के नियम, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के खाप प्रतिनिधि दिल्ली पुलिस की हिरासत में, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के साथ मीटिंग करने गए, 3 घंटे बाद थाने से किए रिहा। रेवाड़ी पहुंचे डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला, कई कार्यक्रमों में की शिरकत, 2 गांवों में की जनसभा। गृह मंत्री अनिल विज के घर पहुंचे फरियादी, जनता दरबार बंद करने के बावजूद भी समस्या लेकर पहुंच रहे हैं लोग। मारुति ने बलेनो RS मॉडल की 7213 गाड़ियां वापस बुलाई, वैक्यूम पंप में खराबी आने के कारण रिकॉल किया गया, कंपनी फ्री में बदलेगी पार्ट्स। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू, खुले गंगोत्री व यमुनोत्री के पट, 25 अप्रैल को केदारनाथ, तो वहीं 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोले जाएंगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने वाला है। साथ ही मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अब तापमान बढ़ने की संभावना है। हालांकि 23 अप्रैल यानी आज मौसम में मामूली बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि इससे पहले 20 अप्रैल को भी हरियाणा के मौसम में बदलाव देखने को मिला था। हरियाणा में मौसम आमतौर पर 24 अप्रैल तक परिवर्तनशील रहने तथा बाद में यानी 25 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक मौसम साफ व गर्म रहने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से राज्य के उत्तर व पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर आज हवाओं व गरज चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं तापमान में बढ़ोतरी होने की वजह से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद अब काफी कम है। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो वहीं गर्मी का भी लोगों को खूब एहसास होने वाला है। हरियाणा के ग्रेजुएट युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC ने ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक नौजवान आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर 28 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को सिलेक्शन होने पर हर महीने 53,100 रुपए से लेकर 1,60,800 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। यह नियुक्तियां हरियाणा के फाइनेंस डिपार्टमेंट में की जाएंगी। हरियाणा की 23 मंडियों में सरसों की आवक कम होने पर सूबे के कृषि मंत्री JP दलाल ने सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने इस लापरवाही के लिए मंडी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही रेवाड़ी और कोसली के मंडी सचिवों को बदलने के आदेश जारी कर दिए हैं। कृषि मंत्री ने चेतावनी दी कि मंडियों में सरसों की कम आवक के लिए जिम्मेदार किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। कृषि मंत्री JP दलाल की सख्ती के बाद हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ने ऑयल मिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि सूबे के चरखी दादरी, एलनाबाद, आदमपुर, रेवाड़ी सहित कई में ऑयल मिल में फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके अलावा दादरी, कोसली, आदमपुर, पुनाना व एलनाबाद के ऑयल मिलों पर भी अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में राज्य के लगभग 131 करोड़ रुपए से अधिक की 8 विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें लोक निर्माण विभाग व जनस्वास्थ्य विभाग की 2 तथा 3 फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन विकास अथॉरिटी की परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में 10 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की स्वीकृति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जींद जिले के दालमवाला गाँव में नहर आधारित जल परियोजना की स्वीकृति प्रदान की और इसे हांसी ब्रांच से पानी की आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने रोहतक शहर के गुरु नानकपुरा में बरसाती पानी निकासी के लिए नया डिस्पोजल बनाने की भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस अवसर पर CM ने कहा कि अब रोहतक में बरसात के दौरान पानी भरने की दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही गुरुग्राम, फरुखनगर, झज्जर 4 मार्गीय सड़क मार्ग के सुधारीकरण की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। हरियाणा समेत देश के अन्य राज्यों की खापों के प्रतिनिधियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल ये सभी खापे जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मीटिंग करने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने मीटिंग करने की परमिशन न होने की बात कहते हुए उन्हें मीटिंग करने से रोक दिया और हिरासत में ले लिया। सभी को RK पुरम थाने में ले जाया गया, जहाँ 3 घंटे की हिरासत के बाद सभी को रिहा कर दिया गया। मामला सत्यपाल मलिक की टिप्पणी के बाद आई CBI की चिट्ठी से जुड़ा हुआ है। सत्यपाल मलिक का सम्मान करने के लिए हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खाप प्रतिनिधि RK पुरम सेक्टर 12 स्थित सेंट्रल पार्क में एकत्रित हुए थे। वहां पर जैसे ही सत्यपाल मलिक पहुंचे, दिल्ली पुलिस ने उन्हें कार्यक्रम में भाग न लेने से रोक दिया। वहां पर टेंट गिरा दिया गया। खाप प्रतिनिधियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। वहीं सामान भी इधर से उधर बिखरा पड़ा था। पुलिस ने कहा कि पार्क में आयोजन की मंजूरी नहीं ली गई थी। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए CRPF की तैनाती भी की गई।
आपको यहाँ पर थोड़ा सा मामले से अवगत कराते हुए चलें कि आखिरकार सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था। बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यानी 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। उस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। सत्यपाल मलिक उस वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। उन्होंने अपने साक्षात्कार में कहा, प्रधानमंत्री को कश्मीर के बारे में गलत जानकारी है, वे वहाँ से अनभिज्ञ हैं। सत्यपाल मलिक ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की चूक के कारण फरवरी 2019 में पुलवामा में जवानों पर घातक हमला हुआ। दरअसल सीआरपीएफ ने एयरक्राफ्ट की मांग की थी। उस समय केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विमान देने से इनकार कर दिया था। सड़क मार्ग पर प्रभावी ढंग से सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। बतौर सत्यपाल मलिक वह हमला गृह मंत्रालय की अक्षमता और लापरवाही का नतीजा था। उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। मलिक ने कहा कि उन्होंने इन सभी चूकों को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया। पुलवामा हमले के दौरान प्रधानमंत्री कॉर्बेट पार्क में थे। जब पीएम से बात हुई तो उन्होंने इस बारे में चुप रहने और किसी को न बताने के लिए कहा था। एनएसए अजीत डोभाल ने भी उन्हें चुप रहने और इस बारे में बात न करने के लिए कहा। मलिक ने कहा कि उन्हें फौरन एहसास हुआ कि यहाँ इरादा पाकिस्तान पर दोष मढ़ना और सरकार और भाजपा के लिए चुनावी फायदा पाना था। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान गांव बोहका व खोरी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास कराने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ सालों के अंदर ही हमने लोगों के हितों को लेकर कई बड़े अहम फैसले लिए हैं, जिनका आज प्रदेश की जनता का भरपूर लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में आज चाहे सड़कें हों या फिर पेयजल की व्यवस्था, हर तरफ विकास के काम चल रहे हैं। उन्होंने गाँव बोहका से लेकर मंदोला की सड़क का निर्माण कार्य 1 सप्ताह के अंदर शुरू करवाने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने ग्रामीणों की तरफ से रखी गई ज्यादातर मांगों को पूरा करने का वायदा किया। दोपहर बाद 3 बजे खोरी में राजकीय विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। डिप्टी सीएम मॉडल टाउन गांव भाड़ावास, बेरवाल, हरचंदपुर, खेड़ा, बावल, दारूएड़ा में पार्टी समर्थकों व कार्यकर्ताओं के निवास स्थान पर जलपान ग्रहण कार्यक्रम में भी शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव व अन्य नेतागण मौजूद रहे। हरियाणा के पानीपत जिले के गांव डाडोला में भारतीय किसान यूनियन यानी चढ़ोनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने भाकियू पदाधिकारियों सहित ग्रामीणों से मुलाकात की। वे दिल्ली से सीधा पानीपत पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने क्रूरता की हदें पार की हैं। जो भी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। अगर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया तो वे खून बहा देंगे, गोली खानी पड़ी तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे, यहाँ तक कि फांसी भी चढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि शनिवार को पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक द्वारा पहले से ही किसान नेताओं और खाप प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग तय थी। पुलिस द्वारा जिस तरीके से सत्यपाल मलिक और खुद चढ़ोनी सहित अन्य खाप प्रतिनिधियों को बसों में भरकर अलग अलग थाने में रखा गया और वहां प्रोग्राम के टेंट उखाड़े गए, वह बेहद शर्मनाक घटना है। हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा चाइना डोर की बिक्री व उत्पादन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नायलॉन या सिंथेटिक या फिर किसी अन्य ऐसे धागे की बिक्री, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा जो बारीक कुचले हुए कांच, धातु या फिर किसी अन्य तेज वस्तुओं के साथ लेपित होता है, जिसे आमतौर पर चाइना डोर के रूप में जाना जाता है। रोहतक के डीसी अजय कुमार ने कहा कि पतंग उड़ाने के लिए केवल सूती धागे की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी नुकीली धातु, कांच, चिपकने वाले घटक या धागे को मजबूती करने वाली सामग्री से युक्त धागे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने सभी से नियमों का पालन करने का आह्वान किया है। हरियाणा के डीएलएफ लैंड डील विवाद में चर्चित आईएएस अशोक खेमका की एंट्री हो गई है। खेमका ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार के दाखिल हल्फनामे में रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व सीएम को लेकर क्लीन चिट दिए जाने पर कटाक्ष किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि क्या घोटाले सिर्फ चुनावी मुद्दे तक ही सीमित रहेंगे? जो घोटाले 2014 में मुख्य चुनावी मुद्दे बने, 9 साल बाद किसे दंड मिला? ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि करोड़ों रुपए खर्च हुए लेकिन जांच में लगे सभी कमीशन फेल निकले। आईएएस अशोक खेमका ने मार्च में इस मामले में वित्तीय लेन देन की जाँच को लेकर भी सरकार के द्वारा गठित की गई नई एसआईटी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा है कि क्या पुलिस तहकीकात का भी यही असर होगा? जिन्हें कटघरे में खड़ा होना चाहिए था वो हाकिम बने हुए हैं। उन्होंने न्याय नीति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह कैसी न्याय नीति है? वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में वाड्रा डीएलएफ लैंड विवाद में बीजेपी जेजेपी की सरकार अपना स्टैंड साफ कर चुकी है। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव कह चुके हैं कि इस मामले में अभी जाँच जारी है। सरकार की ओर से किसी को भी कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। वहीं कांग्रेस इस मामले में सोची समझी राजनीति के तहत भ्रम फैलाने का काम कर रही है।
हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 9वीं 11वीं की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने स्कूल के द्वारा छात्र छात्राओं के एग्जाम के अंक ऑनलाइन अपलोड करना जरूरी कर दिया है। जिस स्टूडेंट्स के नंबर अपलोड नहीं किए जाएंगे उसे 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड से संबंध राजकीय अराजकीय स्कूलों, गुरुकुल व विद्यापीठों के 9वीं व 11वीं के शैक्षणिक सत्र 2022-23 के छात्र छात्राओं के वार्षिक परीक्षा के अंक 24 अप्रैल से लेकर 8 मई तक बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर अपलोड किए जाने हैं। हरियाणा में बोर्ड एग्जाम रिजल्ट जल्द आएगा। संभावना है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह या फिर मई के पहले हफ्ते में बोर्ड के द्वारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ बोर्ड की ओर से अभी तक इस मामले में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में संशोधन किया है। अब ग्रुप सी की भर्ती के लिए 12वीं पास होना जरूरी कर दिया गया है। सरकार की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को अपने अपने विभाग की ग्रुप सी की भर्ती के लिए संशोधित योग्यता को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने को कहा गया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस आशय के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। सरकार के इस नए फैसले से हरियाणा SSC के 3200 पदों पर पेंच फंस गया है। ये स्किल संबंधित पद हैं। इनमें कुक, नाई, धोबी, लांगरी व विसरा कटर पदों को शामिल किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि इन पदों के लिए अभी तक पढ़ना लिखना जानने के साथ ही संबंधित कार्य का अनुभव ही योग्यता माना जाता था। सरकार के नए आदेशों में ग्रुप सी के लिए 12वीं पास या फिर 10वीं प्लस पॉलिटेक्निक या फिर ITI डिप्लोमा अनिवार्य किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अधिकारियों की रोज 2 घंटे जनता के लिए ड्यूटी लगाने के फैसले के बाद भले ही गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाना बंद कर दिया है, लेकिन प्रदेश की जनता का विश्वास इतना है कि अभी भी अपनी फरियाद लेकर अंबाला कैंट मंत्री के आवास स्थल पर पहुंच रहे हैं। शनिवार को भी भारी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने अनिल विज के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। दोपहर 2:30 बजे तक शिकायतें सुनते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। वहीं गृह मंत्री के समक्ष बहादुरगढ़ से पूर्व मंत्री मांगेराम के पुत्र अपने छोटे भाई जगदीश की मौत के मामले में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे। इनके साथ ही कई अन्य शिकायतकर्ता भी पहुंचे, जिन्होंने राठी पर कई गंभीर आरोप लगाए। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्री ने संबंधित पुलिस अधिकारी को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। हरियाणा में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात अब ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़े और भी डराने वाले हैं। केंद्र ने देश में हरियाणा की पॉजिटिविटी दर तीसरे नंबर पर बताई है। दिल्ली और केरल के बाद हरियाणा की कोविड पॉजिटिविटी दर 19.28% रिकॉर्ड की गई है। सबसे डराने वाली बात यह है कि राज्य के 22 जिलों में से 12 जिलों में 10% से अधिक पॉजिटिविटी दर दर्ज की गई है। वहीं 6 जिलों में 5 से 10% रिकॉर्ड की गई है। WHO का कहना है कि 5% से ऊपर की किसी भी पॉजिटिविटी दर खतरनाक स्तर पर होती है। केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार माने तो 5 जिले ऐसे हैं जो हॉटस्पॉट बनने की ओर अग्रसर हैं। इनमें उच्चतम कोविड पॉजिटिविटी दर वाले जिले यमुनानगर, रेवाड़ी, गुरुग्राम व फरीदाबाद व साथ ही सोनीपत जिले शामिल हैं। केंद्र की ओर से इन जिलों के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की सलाह राज्य को दी गई है। साथ ही केंद्र ने हरियाणा को कोरोना प्रबंधन में ढिलाई नहीं बरतने की भी चेतावनी दी है। 24 घंटे की बात करें तो 1348 नए केस मिले हैं। अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5468 पहुंच गई है। आधार कार्ड प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। सभी सरकारी कामों के लिए सबसे पहले आधार कार्ड जरूरी होता है। बैंक खाता खुलवाना हो या फिर किसी सरकारी योजना का लाभ पाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो या फिर रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी लेनी हो, हर जगह लगभग आधार कार्ड की मांग की जाती है। अगर आपके पास आधार कार्ड में कोई भी जानकारी गलत दर्ज है और आप उसे सही करवाना चाहते हैं तो यह काम मुफ्त यानी फ्री में करने का ये सही समय है। लोगों की सुविधा को देखते हुए UIDAI ने कुछ समय के लिए आधार कार्ड में अपडेट फ्री कर दिया है। अब आधार को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना होगा। वहीं अगर आप आधार केंद्र पर जाकर यह काम करते हैं तब भी आपको 50 रुपए ही देने होंगे। आधार कार्ड को 15 मार्च से लेकर 14 जून 2023 तक मुफ्त यानी फ्री में ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। UIDAI भी 10 साल से अधिक उम्र के आधार कार्डों से अपील कर रहा है कि वे तुरंत अपने विवरण को अपडेट करें। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।